अच्छा, चलिए नोट कीजिए। आई एम नॉट इन टू वेरी मच डिटेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। यानी मैं स्टेक होल्डर की पूरे हफ्ते का लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पर्पजली, ताकि आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं। द पॉइंट इज यू यू लर्न दैट डूइंग ए प्रोजेक्ट, उसमें स्कोप मैनेज हो गया, कॉस्ट मैनेज हो गई, टाइम मैनेज हो गया, लेकिन उसके अलावा लोगों की रिलेशनशिप, लोगों का कोलेब्रेशन है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस टेक्निक्स, ठीक है। तो जिसका इंटरेस्ट होगा वो पढ़ लेगा, देख लेगा, और जिसको शौक हो वो मेरे पास आ जाए, अदर देन दी सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस कोर्स लाइट, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, आपको चीज़ें पता हो जाएं। तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द पीएमपी, वो बहुत डिटेल है। मैं खासतौर से पीएमपी की जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर अ रीज़न, ठीक है, ताकि कोर्स समझ में आ जाए, पास हो जाए। लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया। नाउ आई शुड हैव एन स्ट्रेटजी हाउ टू, यू नो, इनसे। अच्छा, करियर के अंदर और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आपको ये देखना होगा कि कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप का मतलब दोस्ती और रिश्तेदारी नहीं है, रिलेशन का मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैनेजिंग स्टेक होल्डर में आपको ये देखना है कि कोई दोस्ती रिश्तेदार नहीं है एक्चुअली, वो क्यों आप। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? चलिए, तो बात यह है कि कस्टमर क्यों आपसे बॉन्ड क्रिएट करेगा, क्यों आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप पे होगा, आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो ज़रूरत पूरी करने का मतलब है जो भी उसके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड। तो ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड का मतलब है उसका प्रॉब्लम क्या था, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी नीड क्या है, ये आपको सही से पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली जो खासतौर पे जो टॉप टीयर होती है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, वो आप कहीं लिख लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ईआरपी कहीं लगाने गया हूँ तो मुझे मालूम है ईआरपी चाहिए, दैट इज नॉट अ एक्सपेक्टेशन, दैट इज द नीड, दैट इज अ प्रोजेक्ट स्कोप। लेकिन एक्सपेक्टेशन उनकी है कि जनाब इससे मेंटेनेंस कम हो जाएगी, इससे फलानी चीज़ हो जाएगी, कुछ चीज़ें उन्होंने सोची हुई हैं। तो वो मुझसे उनसे पूछना और मुझे उनको एड्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी है। उनका ये ख्याल था कि हम ये एसएपी ले लेंगे, सॉरी जो भी सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो उससे मेंटेनेंस आसान हो जाएगी और उसकी कॉस्ट रिलेटिवली सस्ती होगी, और ठीक है, हमारे लोग जो हैं वो आसानी से इसको सीख लेंगे, और सो एन एंड सो फोर्थ। फिर उनकी एक ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन ये थी कि सॉफ्टवेयर हम ले लेंगे तो ये 15 साल 20 साल तक हमें चलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन शायद सही नहीं थी। जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने बोर्ड में कहा कि भाई ये बात सही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। मतलब एनहांसमेंट चाहिए होंगे आपको, चीज़ें चाहिए होंगी, तो आपको साथ में सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये कब होगी? जब आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके पूछेंगे कि भाई आप क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। टॉप टीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है बहुत, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, उनको मैनेज करना, और ख़ास तौर पे मिडिल टीयर और लोअर टीयर की इश्यूज़ को ट्रैक करना, ठीक है ना। इश्यूज़ ट्रैकिंग सिस्टम आते हैं पूरे पूरे, तो हम इसको यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली आई यूज़ टू यूज़ कयाको, एक सॉफ्टवेयर था, उसका मैं आपको वो भी दिखा दूंगा एक स्क्रीनशॉट। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें आपने, कस्टमर ने कुछ बात की, आपने उसको नोट कर लिया, किसी को असाइन कर दिया, और जब तक मसला हल नहीं हो, ठीक है ना। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे 50 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मसले बता रहे हैं, खासतौर पे डिलीवरी के बाद। तो वो मसले या इशू लॉग या बग लॉग जो भी है, कोई भी छोटा इशू हो सकता है, वो लॉग हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। तो लॉग होगा, किसी को असाइन होगा, और वो सॉल्व होगा, और फिर उन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे मसले हल हों। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज प्रोजेक्ट,
तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो रिक्वायरमेंट की भी हो सकती हैं, वो यूजेबिलिटी की भी हो सकती हैं। यू अंडरस्टैंड कि 1,500 लोग हैं, उनमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको रिपोर्ट करें, आप भूल गए थे, आपको याद नहीं रहा, ये सब नहीं हो सकता। तो देयर हैज टू बी अ टूल, इसको कहते हैं ट्रैकिंग, इशू ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कैन बी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब एक छोटा सा इशू था और मैं किसी ने बताया था और मैंने एक हफ्ते तक मेरे जहन से ही निकल गया, तो इतना आसान नहीं होता कि जहन से निकल जाए, तो पीपल विल यू नो विल क्वेश्चन यू। तो फिर आप कर क्या रहे थे अगर आप भूल गए हैं कोई, वो दैट्स अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, तो इश्यूज को रिजॉल्व करना और खासतौर पे हाई प्रायोरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करना, तो जैसे ही आए आप उसको नोट कर लें और फ़ौरन जाके सॉफ्टवेयर में डाल दें और किसी को असाइन कर देंगे भाई ये प्रॉब्लम है, और उसका फॉलोअप ले लें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम छोटी छोटी, अब ट्राई अंडरस्टैंड की छोटी छोटी प्रॉब्लम हमको बताई जा रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, और आप भूलते जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। तो देयर हैज टू बी अ टूल। क्लियर हो रही है बात? लोगों की एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आप तक पहुंच रही है, आप उसको रिजॉल्व करें। तो जैसे भी आप करें, छोटा प्रोजेक्ट है तो आप खुद ही कर लेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रॉब्ली यू नीडेड ऑटोमेटिक टूल। ठीक है, अब ये उसका एक सैंपल लॉग है। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे, और अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल कया को एक सॉफ्टवेयर है जो आप प्रॉब्लम लिख लेते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और का नाम लिख लेते हैं, फिर आप ये किसी को असाइन कर लेते हैं, फिर उसका टाइम डिफाइन कर लेते हैं, 4 आवर्स, 4 डेज, 15 डेज, जो भी है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपने 24 आवर्स लिखे हैं, तो फिर आपको वो बीप करेगा कि जनाब ये 24 आवर्स हो गए, ज़रा फॉलोअप ले लीजिए। तो अच्छा टूल है। या फिर आप जो भी है उसमें आप कहेंगे जी 24 आवर्स है तो मुझे 12 घंटे बाद बता दे, तो वो बता देगा आपको, फिर आप फॉलोअप कर लें। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि जनाब जब आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो लोगों को शिकायत होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो प्रॉब्लम कहीं आप नोट करें और ऑटोमेटिक टूल के थ्रू किसी को असाइन करें और उससे फीडबैक ले लें, मसला हल हो। तो 2 दिन में मसला हल होना था, नहीं हुआ था, लेकिन बिफोर जेंटलमैन कॉल्स यू, आप कॉल कर लेते हैं उनको कि जनाब आपने प्रॉब्लम बताया था, मैंने कहा था 2 दिन में, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा है, तो वो अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, और ये पीपल हैंडलिंग में बहुत काउंट होती है कि बजाय इसके कि वो कॉल करे, आपने कॉल करके बता दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये कस्टमर्स की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि प्रॉब्लम बताया था, लेकिन मैंने आपको कॉल कर लिया और बता दिया। ठीक है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की। हमारे बोला कि भाई चलिए, डू वी हैव टाइम, या मैं बस खत्म करके अटेंडेंस ले लूं? कहते हैं सर अटेंडेंस। सर अटेंडेंस ले लें। अच्छा चलिए, क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि शायद क्लास करने का। ठीक है चलिए। ओह, कहाँ गई अटेंडेंस? चलिए अटेंडेंस बोल दीजिए भाई, फिर हम लेट मी पॉज द